परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। आज है 5 सितंबर और आज के दिन को हम एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को और हम उनकी स्मृति में आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों से अपने जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की इच्छा जताई थी। वो एक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति भी थे और इसके साथ साथ वो एक महान शिक्षक भी थे। उन्हीं के स्मृति में आज हम अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो चलिए, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम अपने सहकर्मियों से जानेंगे कि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अपना आदर्श शिक्षक किसको चुना और उनसे क्या क्या सीखा। आपने अपने स्कूल और कॉलेज के समय में अपने गुरु से, आपके आदर्श गुरु कौन थे और आपने उनसे क्या क्या शिक्षा लिया? हमारे आदर्श गुरु कौन थे, ये तो प्राथमिक से लेकर के और स्नातकोत्तर तक। प्राथमिक में तो हमारे गुरु हमारे पिताजी जी थे। वही जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के हेडमास्टर हमारे पिताजी हुआ करते थे उससे। लेकिन उनके बावजूद एक शिक्षक थे वहाँ, पंडित दिवाकर पांडे जी। वो उनको हमने आदर्श माना। वो हमें भी मतलब शिष्य ही समझते थे, मतलब अपना स्पेशल शिष्य समझते थे। विशेष शिष्यों में से मेरा स्थान वो रखते थे। तो उनसे भी मैंने यही सीखा बचपन में कि गंभीरता अपने अंदर लाओ और गंभीरता से पठन पाठन करो और उसके बाद जो इन सब के बावजूद जो है गुरुओं का सम्मान, जो है अपने शिक्षक का सम्मान, सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ा अध्ययन और मतलब सबसे बड़ा सम्मान। दोनों मतलब गुरु के प्रति अगर सम्मान है आपका तो आप जो है आगे सफल हो जाओगे। वही सबसे बड़ी सफलता है। जितना अपने आचरण को गुरु के सानिध्य में जितना समेट सको, जितना अपने लिए कुछ सृजन कर सको उनसे, वही जो है सबसे बड़ा सम्मान है गुरुओं का। और वही आदर्श मतलब वही आदर्श शिक्षक होता है। और गुरु से सीखने का हमेशा गुरु जो है सिखाता ही है पूरी, जब तक वो उनके सानिध्य में रहता है कुछ न कुछ सिखाता ही जाता। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हमने क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा हमने। जो विद्या अध्ययन से ले मतलब जो विद्या हमने ग्रहण की वो उन्हीं से सीखा, व्यवहार भी उन्हीं से सीखा, आहार भी उन्हीं से सीखा। क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, समाज में कैसे चलना है, किस लाइन से चलना है, किधर से चलना है, सारी बातें उन्होंने कहा कि सड़क पर चलो तो बाएँ से चलो, क्रॉस करो तो दाहिने से क्रॉस। तो सारी चीज़ें जो हमने उन्हीं से सीखी है। अच्छा, आपके लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो पहले थी वो आज नहीं है। पहले जो है आज के 3 दशक पहले तक गुरु और शिष्य का नाता चलता था। और उस समय हम लोगों ने देखा कि जो मार हम लोगों को पड़ती थी पढ़ने के लिए, आज अगर किसी के बेटे के किसी की बच्चे को शिक्षक अगर मार देता है तो उसके माता पिता लठ लेके तैयार हो जाते हैं, क्यों मारा। तो न तो गुरु रह गया, न तो शिष्य रह गया, न गुरु। शिक्षक का मतलब सिखाने का मतलब शिक्षा देना और सिखाना। अब जो है शिक्षक जो है वो शुद्ध शिक्षक है, वो केवल सिखाता है, पढ़ो विद्या अध्ययन करो। गुरु जो थे वो गुरु और शिष्य में बड़ा अंतर है। गुरु जो है वो था कि मानव के जन्म से लेकर के और उसके संपूर्ण जीवन काल तक उसको किस सांचे में ढाला जाएगा वो गुरु उस सांचे में ढालता था। आज का शिक्षक वो है जो सिर्फ शिक्षा देता है, सिखाता है। और आज उस गुरु को भी कहते हैं, आज के भी गुरु का सम्मान है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो गुरु अपना सम्मान कराना चाहते हैं उनको भी शिक्षकों बच्चों के सामने एक शिक्षक के रूप में अपने आप को जब प्रदर्शित करेंगे तभी। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, सारे बच्चे नहीं बिगड़े हुए हैं। लेकिन यह है कि आप उस ढंग से अपने को स्थापित जब करेंगे तो बच्चे भी आपको आपके सामने अपने को स्थापित शिष्य के रूप में करेंगे। तो ये है कि आज के शिक्षक न तो बच्चों के सामने अपने को गुरु के रूप में स्थापित कर पा रहे हैं और उन्हीं से सीख करके बच्चे अपने को शिष्य के रूप में उनके सामने स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सर, आपके लिए एक अध्यापक और एक गुरु में क्या अंतर है? अध्यापक जो उसने अध्ययन किया होता है वो अपने शिष्य को स्थानांतरित करता है, और गुरु एक शिष्य को सांचे में ढालकर बड़ा कर देता है। शिष्य को उसका पूर्ण जो उसका आकार है
आकार देने के बाद बड़ा करता है। ये गुरु की परिभाषा है। गुरु और अध्यापक में सिर्फ यही फर्क है। अध्यापक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन गुरु एक ही होता है। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे शिक्षक दिवस के लिए। उनके लिए पार्टियां करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, बर्थडे की तरह मनाते थे उनका। टीचर डे जैसे कहते नहीं, सेलिब्रेट करते थे। बहुत सारी खुशियां होते थे शिक्षक दिवस पे, वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते थे और उस दिन हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपका आदर्श गुरु कौन था स्कूल समय में और कॉलेज समय में? आपने उनसे क्या क्या सीखा? मेरा आदर्श गुरु जो प्राथमिक शिक्षा में जो हमारे जो एक इंग्लिश टीचर थी जिनका नाम संतोष मैम था, वो मेरी आदर्श टीचर थी। तो देखा आपने कि हमारे एक सहकर्मी ने कितना अच्छा मतलब उत्तर दिया। हम अपने एक और सहकर्मी से जानेंगे कि उनके लिए शिक्षक दिवस क्या मायने रखता है और उनके स्कूल कॉलेज में उनके आदर्श गुरु कौन थे। शिक्षक दिवस जीवन में बहुत बड़े मायने रखता है और एक स्टूडेंट के लिए वो आपने सुनी होगी कहावत कि माता पिता से बढ़ के शिक्षक का रोल बताया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ। माता पिता और भगवान से बढ़ के शिक्षक का रोल बताया गया है। तो गुरु ही हमेशा मार्गदर्शन देता है छात्र को और एक स्टार्टिंग से गुरु का बहुत बड़ा जीवन में रोल होता है। अच्छे गुरु मिलते हैं, सारे गुरु अपने छात्र का हमेशा हित ही चाहता है, अहित तो कोई गुरु चाहता ही नहीं है। तो आपने जैसा कि देखा कि हमारे जितने सहकर्मी थे उन्होंने शिक्षक दिवस को अपने तरीके से बताया। हमारे देश में शिक्षक को एक भगवान की तरह पूजा जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।